इससे कबल हम इतराफ़ात के ज़रिए हालिया शवाहिद के ज़रिए साबित कर रहे थे कि पाकिस्तान में रियासत, सियासत और अदालत का एक अजीब भयानक ज़ाती मफादात पर मबनी इश्तराक अमल कायम है और जो कि ज़ाती मफादात को उसका सबसे बड़ा उसका सपोर्टर है या उसका सबसे बड़ा दाई है या उसका सबसे बड़ा डिफेंडर है। इस मौजू पर बात करते हैं, कैसे ये हालात बदलेंगे, कैसे ये कहानी बदलेगी, कैसे ये रुख बदलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो नामवर कानूनदान। हमारे साथ हैं साबिक जज सिंध हाई कोर्ट और साबिक सरबराह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी, और हमारे साथ हैं एक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कानूनदान साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब सलाहुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, आपने ये तमाम गुफ्तगू सामने आपने सुनी। ये कोई राज नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं जो खुफिया है। ये तमाम वो बातें हैं जो पाकिस्तान के बड़ी कलीदी जो ओहदों पर रहने वाली शख्सियात हैं वो अपने नाम से कह रहे हैं। जनरल बाजवा ख़ुद इसका जिक्र कर रहे हैं, कई सियासतदान इसकी हिमायत कर रहे हैं, इसकी तस्दीक कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जनरल बाजवा इसकी मुख्तलिफ़ तफसीलात बयान कर रहे हैं। जनाब साकिब निसार कहीं कहीं इसकी तरदीद करते नज़र आ रहे हैं, मगर ऐसे मामलात जो सामने बिल्कुल आ रहे हैं, ये इस पूरी कहानी में बेंच भी खामोश, बार भी खामोश, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश, हत्ता के नवाज शरीफ भी खामोश। ये गुत्थी है क्या? इसको सुलझाइए ना। देखें, आप सही कह रहे हैं। माशाल्लाह आपने जो ये तमहीद बांधी, जो प्रियम्बल है, कोई इसको गौर से सुने, इस पर तवज्जो दे तो ये तो एक पाकिस्तान का शऊर और ज़मीर जगाने में काफ़ी काम करता है। लेकिन ये आप देखेंगे उस ज़माने से जब जनरल अयूब ख़ान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है और आर्मी को इनवाइट किया गया कि आप पॉलिटिक्स में आए, यूनिफॉर्म पहन कर आएँ, उस वहाँ से फिर जो इनका इंटरफेरेंस हुआ, किस तरह से ये हिस्ट्री है। ये वाक़या तो 5-6 साल के हैं जो अभी लकीली और कुछ सियासतदानों ने, कुछ वकला ने ये जान पकड़ी तो पब्लिक हुए हैं। वरना आपको ये देखें ना, मुस्लिम लीग का बुनियादी तौर पे 2 टुकड़े किसने किए थे 61 में, जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग और काउंसिल मुस्लिम लीग बनी है। फिर ईस्ट पाकिस्तान क्या हुआ, आज तक उसके 2 वॉल्यूम रिलीज़ नहीं हुए हैं। हर शख्स, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक़ है कि मैं जानूँ कि मेरे से मेरा आधा मुल्क कैसे छीना गया, लेकिन उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जो उठाएगा वो खुद उठ जाएगा, लेकिन वो 2 वॉल्यूम सामने नहीं आएंगे। ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, इनको एक्सपोज होना चाहिए। जो ज़िम्मेदार हैं वो उनको, मगर रिजवी साहब आपने बिल्कुल एक ज़रूरी पस मंज़र पेश किया। सलाहुद्दीन साहब ये बताइए, तो मामला तो वहाँ शुरू होते हैं ना जहाँ पे किसी तहकीक की ज़रूरत हो, जहाँ पे किसी इल्ज़ाम की बात हो रही हो। यहाँ तो एतराफ़ात है, यहाँ तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। सियासतदान बता रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से फ़ौज ने मदद की, फ़ौज का सरबराह बता रहा है कि उसने किन किन मौक़ों पे क्या क्या किया। इसमें चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हुआ पाकिस्तान का, इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, इसमें बड़े कलीदी मामला थे जिन्होंने तारीख़ का पूरा हमारे जो काया पलट दी हमारी मुल्क की सियासत की और हमारी तारीख़ की। इसमें तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कोई छुपी हुई हो, जो इल्ज़ाम लग रहा हो या कोई इस पर इल्ज़ाम हो। ये तो तमाम एतराफ़ात हैं और इस पर फिर ये बेंच और बार और ये सब कुछ, और ये मुल्क में ये खामोशी, कब्रिस्तान की खामोशी इन तमाम मामलात के सामने आने के बावजूद आपकी समझ में आ रही है? बिल्कुल कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ जब इस किस्म का एतराफ़ जुर्म हो जाए, जो तमाम बेनिफिशरीज भी हों वो भी खुल के कहें कि हाँ हमारी मदद क्यों हुई, यहाँ ऐसे हुआ वगैरह। अब इल्ज़ामात से आगे बात चली गई है, तहकीकात से भी आगे चली गई है। मसला यहाँ किसी ट्रूथ या रिकन्सिलिएशन का नहीं है, मसला यहाँ है एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का। मसला हमारा ये है कि जब भी जजेस ने या जर्नैलों ने एतराफ़ जुर्म भी किया है तो उनके खिलाफ कभी भी एहतसाब नहीं हुआ। जब नसीम हसन शाह ने कहा कि हाँ हमने जनरल ज़िया के कहने पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा,
तो कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जब आईएसआई के दुरानी साहब ने कहा कि हमने यूं पॉलिटिक्स में मेडलिंग की, जब मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैंने यूं आइन शिकनी की, मैंने यूं लोगों को अमेरिका को बेचा, उनके खिलाफ क्या हुआ? जब उनके खिलाफ एक ट्रायल हुई, उनकी कन्विक्शन हुई स्पेशल ट्राइब्यूनल से आइन शिकनी के मामले में, तो वो भी एक लाहौर हाई कोर्ट ने खुद उसको मामले को टेकअप करके, जबकि उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, उन्होंने वो टेकअप करके उनको बरी ज़िम्मा कर दिया। और उसके बाद जो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, वो 4 साल हो गए, वो अपील भी नहीं लगी। तो जहां आप जजेस की बात करते हैं, और ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं ये कोई नए नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी का केस वो भी 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने ये तमाम बातें एफिडेविट में लिखी हुई हैं कि उन्होंने कहा है कि यूं जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे घर पे आए, यूं लोग मौजूद थे, उन्होंने ये बात की, ये तमाम ब्रिगेडियर्स आए, उन्होंने ये मुझसे बातें की। सुप्रीम कोर्ट को मुतालबा हमने बार एसोसिएशन की तरफ से ये पिटिशनें दायर की हुई हैं, पेंडिंग है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये था कि सर तहकीकात तो करें। एक हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि एक 3 स्टार 2 स्टार जनरल मेरे पास आए हैं, उन्होंने ये बातें की हैं, कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि ये मामला क्या हुआ, सच क्या है। मगर बात ये है कि जब हमारे इदारे ही इंटरेस्टेड, और हमेशा हमारी बात ये होती है कि नहीं कुछ शख्स खराब हैं, कुछ ये गंदे अंडे हैं जो पूरे इदारे का नाम खराब कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं अब इदारों पे अब एक जिम्मेदारी आए, मगर कि जब आप अपने लीडर्स को यूं प्रोटेक्ट करते, एक सेकंड, अपने लीडर्स को आप यूं प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उनके खिलाफ कभी, उनके जो गलत काम है उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेंगे। साकिब निसार साहब की बात आ रही है, वो भी ऑडियो टेप्स पे, मैंने खुद पिटिशन फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी ज़ेरे समात है, उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। बात ये, जब आप अकाउंटेबिलिटी, अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो ये आप बेशक 10,000 बार किताबें लिखी जाएं, मैंने सुन ली बात आपकी, मगर कोई चेंज नहीं आएगा। रिजवी साहब ये बताइए कि जो कौम है, ये 22 करोड़ जो लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर क्या इल्ज़ामात नहीं लग रहे, उसकी गवाही आ रही है, और किस लेवल से गवाही आ रही है। आर्मी चीफ कहता है कि मैंने ये किया, सियासतदान कहते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसे किया, और खुद पीटीआई के लोग कहते हैं कि हाँ फौज ने हमें ये करके हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाया। मतलब अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी तहकीक का मामला नहीं है, जो इतराफ़ है, जो गवाहियाँ हैं, जो तमाम चीज़ें हैं उसमें, और वो क्लियर कट आइन शिकनी के केसेस हैं, क्लियर कट कानून की पासदारी की तबाही के केसेस हैं, आइन को तितर बितर कर देने के केसेस हैं। उस पर खामोशी, उस पर कोई एक्शन नहीं, उस पर कोई मामला नहीं। हत्ता कि वो सियासतदान जो कि इससे मुतासिर हुए हैं, जब तक के इक़्तिदार नहीं मिला था नून लीग को तो नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब जब ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ गई तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। और तमाम इदारे जिनको ये इस मामले की में वो जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं वो सब खामोश हो गए हैं। तो कौम को क्या मैसेज जा रहा है ये? देखिए, इसमें 2 इदारे थे जिन्हें आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए था। सबसे पहले तो जुडिशरी को इसमें कोई सो मोटो कोई एक्शन लेना था ताकि वो अपना नाम अपना क्लियर करे, और अगर क्लियर नहीं होता तो जो जिम्मेदार था सुप्रीम कोर्ट का जज उसके खिलाफ एक्शन लें, कोई प्रपोजल्स दें। और दूसरी चीज़ ये है कि इक़्तिदार में जो पार्टी है उसको करना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो कौन जाए इस तालाब में कूदे, वो सब घबराए हुए हैं, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, हर एक डिफेंसिव पे है, गवर्नमेंट भी, अपोजिशन भी, जुडिशरी भी, इस्टेब्लिशमेंट भी। इस्टेब्लिशमेंट का तो यही प्रेशर होगा कि कोई इस चीज़ को छेड़े ना, ये बातें ही बातें रहें, बातें ही बातें, अखबारी कॉलम और टीवी रिपोर्ट्स और ये रहे। आपने खुद बयान किया है कि कोई आगे नहीं बढ़ता है। ये बहुत बड़ा ट्रेजिडी है हमारी कि हम लोग खामोश बैठे हुए हैं।